नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय उपाध्याय आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में भाग्य उदय कैसे हो, हमारे किस्मत की वृद्धि कैसी हो। कई बार लोग हमारे पास आते हैं कि पंडित जी या आचार्य जी कि हमारे किस्मत नहीं बदल रही या किस्मत में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे किस्मत की चाबी क्या है, ऐसे कौन से उपाय हैं या ऐसे कौन से साधारण उपाय हैं जो करने से साधारण मनुष्य के किस्मत भी बदल सकती है। तो आज हम चर्चा करते हैं। प्रथम बात उसमें यह है कि जब भी हम सवेरे प्रातः उठते हैं तो उठते ही हमें दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखना है और उनको नमस्कार करना है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि हथेलियों के अग्र भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, मध्य भाग में माता सरस्वती का वास होता है और हाथ के मूल भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर सदैव रहे। तो इस प्रकार हथेलियों के दर्शन करके और अपने मुंह पर और सिर पर इस प्रकार हाथ फेर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। हम प्रातः उठने के बाद में स्नान इत्यादि करने के बाद में भगवान सूर्य नारायण को सदैव तांबे के लोटे में, ध्यान दीजिए, भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को जपते हुए 11 बार अर्घ्य देना चाहिए। तो नियमित सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे अपयशों में कमी होती है। हमारे जीवन में जो अपयश होता है उसकी कमी होती है और यश की वृद्धि होती है। हमें हमारे पूजा स्थल में, जहां हम भगवान की पूजा करते हैं, वहां पर नित्य अर्चन करना चाहिए। नित्य अर्चन का मतलब ये होता है उनकी सफाई करना, पुष्प से सजाना, धूप दीप अर्पण करके कुछ भी भोग लगाना, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में प्रसन्नता का वातावरण हो जाता है। तो ये तीसरी बात हुई। देखिए, हम हमारे घर में रहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में प्रातः झाड़ू और पोछा नियमित रूप से होना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा उल्लेख बताया गया है कि झाड़ू और पोछा सूर्यास्त के बाद में कभी भी नहीं किया जाता है। यदि आप सूर्यास्त के बाद में झाड़ू और पोछा, सफाई इत्यादि करते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मछलियों को आटे की गोलियां देनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आपके घर के आसपास में समुद्र है, नदी है, तालाब है, कुआं है, तो वहां पर जाकर आपको आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना चाहिए, जिससे कि आपके सर्व पापों का नाश होता है। तो याद रखिए, मछलियों को आटा दें। कि हम जो घर में भोजन बनाते हैं तो उसकी प्रथम रोटी या प्रथम आहार हम गाय को जरूर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो इस प्रकार अन्न देकर हम देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति है कि गाय उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर आप पक्षियों को दाना दें और इस प्रकार से अपना यह कर्म पूरा करें। कि हमें चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर देना चाहिए, जिससे कि हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। पुरुष लोग ध्यान दें कि जब कभी भी वो अपने कार्य पूर्ण कर कर शाम को घर आए तो कभी भी खाली हाथ न आए। एक पत्ता ही सही, एक पुष्प ही सही, एक फल ही सही, कुछ न कुछ जरूर घर की सामग्री को लेकर आए, जिससे कि आपके घर का भंडार सदैव भरा रहे। कि आपको हमेशा अपने माता पिता
का आशीर्वाद और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नियमित रूप से लेना चाहिए। पुराणों में कहावत है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्याः वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो जो अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नित्य लेता है तो उसकी 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो हमें हमेशा बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अंतिम बात है, ध्यान दीजिएगा कि हमें पीपल के वृक्ष में और तुलसी के पौधे में नित्य ही जल अर्पण करना चाहिए। पीपल में जल अर्पण करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पर रहती है और तुलसी जी को जल अर्पण करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदैव रहती है। तो ये कुछ बातें हमने आपसे शेयर की हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन बातों से आपके जीवन में सार्थक लाभ होगा। धन्यवाद।